बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपकी क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसको कहते हैं ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 9th क्लास, और वो लास्ट क्वेश्चन होता है। और 5 नंबर जो हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलते हैं अगर आपने ज़रबुल इमसाल बिल्कुल ठीक लिखी हों। तो अब आप लोगों को मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बताऊंगी कि आप लोगों ने ज़रबुल इमसाल किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता लगता कि हमारे मार्क्स कटे क्यों हैं। अपनी तरफ से आप बिल्कुल सही ज़रबुल मिसल लिख के आते हैं, लेकिन उसमें आपके अगर एक भी नुक्ते की भी गलती हो जाएगी तो आपकी ज़रबुल मिसल जो है वो गलत कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक एक लाइन ब्लैक मार्कर जो यूज़ किया है ये गलत ज़रबुल मिसल है, और ब्लू मार्कर जो यूज़ किया है ये सही ज़रबुल मिसल है। ठीक है? तो अभी मैं आपको जो गलत ज़रबुल मिसल हैं, जो गलत अल्फाज हैं, उनके ऊपर मैंने एक-एक लाइन भी जो है वो लगाई है, अंडरलाइन किया है लफ्ज़, ताकि आपको पता लगे कि आपकी गलती क्या-क्या होती है। तो सबसे पहली ज़रबुल मिसल है, यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। सबसे पहली बात आप ये ज़हन में रखें कि बाबा नहीं होता, यहाँ जो ज़रबुल मिसल में लफ्ज़ है वो है बावा। बाबा आदम ही नराला है, और नराला लफ्ज जो है वो लाम अलिफ ला के साथ है, लाम ही लाह के साथ नहीं है। ये नराला लफ्ज आप लोग गलत लिखते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। सेकंड है, ये मूंग और मसूर की दाल। बुक्स में आपको मूंग लफ्ज इस तरीके से भी मिल रहा है और इस तरीके से भी मिल रहा है, लेकिन हमने बोर्ड की ग्रामर को कंसीडर करना है। तो बोर्ड की ग्रामर में मूंग का लफ्ज इस तरीके से लिखा गया है, जिसकी वजह से आप यही वाला जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दो आँखों वाली हे के साथ, फिर आपकी ये ज़रबुल मिसल जो है वो सही होगी। तीसरी ज़रबुल मिसल है, हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। ये ज़रबुल मिसल जो है ये आप लोगों को पहली किताबों में ये इस तरीके से लिखी गई थी, लेकिन अब जो नई किताब आई है उसमें जो पहला लफ्ज़ है हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, ये इस तरीके से है। आप लोग इसको उलट लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये वाली ज़रबुल मिसल आपकी गलत हो जाती है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, नेकी कर दरिया में डाल। अब डाल लफ्ज के ऊपर तोएं डाल के ऊपर लाजमी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दाल लगता है और उसकी वजह से आपकी ये ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। अगली ज़रबुल मिसल है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बांसुरी लफ्ज जो है ये बहुत सारे बच्चे बंसरी जो है ये लफ्ज जो है आम रूटीन में बोल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिखते भी यही हैं, जबकि बंसरी कोई लफ्ज नहीं होता, तो बांसुरी होता है। तो इस तरीके से आप बांसुरी लिखेंगे तभी आपकी ज़रबुल मिसल जो है वो सही कंसीडर होगी। अगली ज़रबुल मिसल है, नो नकद ना तेरा उधार। अब ये तेरा लफ्ज जो है, तेरा लफ्ज जो है ये गोल हे के साथ जो है वो आता है, लेकिन आप लोग अलिफ के साथ लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। तेरा लफ्ज नहीं है बल्कि तेरा है। ठीक है? उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बज़ाहिर इसमें आप लोगों को कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेन गलती क्या है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कर नहीं आना, के आना है, के का लफ्ज़ आना है, तो फिर आपकी ये ज़रबुल मिसल जो है वो सही कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग कर की जगह जो है वो के लिख देते हैं, के की जगह कर लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा में आप 2-3 गलतियां करते हैं। एक तो ये ना लफ्ज़ जो है ये अक्सर बच्चे नून अलिफ ना के साथ डाल देते हैं, जबकि जिस लफ्ज़ पे हमें इनकार करना है ये वाला ना नून है ना होता है। उसके बाद आंगन लफ्ज में अक्सर बच्चे नून नहीं डालते, आंगन लफ्ज इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद जो टेढ़ा लफ्ज है, टेढ़ा में आप लोग क्या करते हैं कि एक तोएं ऊपर डालते हैं, ये वाली तोएं आप नहीं डालते। तो टेढ़ा में दो तोएं आती हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ये लफ्ज जो है वो सही कंसीडर होगा। उसके बाद आपकी 9 ज़रबुल मिसल है, मारूं घुटना फूटे आँख। अब बज़ाहिर आप लोगों को इसमें कोई गलती ख़ास नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसकी मेन गलती क्या है कि तोएँ जो है वो आप लोगों ने गलत जगह पे डाली हुई है। तोएँ जो है ये इस दंदाने के ऊपर आनी है, जैसे कि यहाँ डाली गई है। तो मारूं घुटना फूटे आँख जो है
اس میں توئیں یہاں پہ آنی ہیں. جب آپ غلط ڈالتے ہیں کوئی نقطہ بھی، تب بھی آپ کی ضرب المثل جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. اس کے بعد ہے مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال ہے. اب یہاں پر جو ہے حلال لفظ جو ہے یہ دو طریقے سے آتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اس کو جیم چے ہے والی حلال کے ساتھ ہم لکھیں گے، لیکن آپ یہ چاند والے حلال کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ مفت کی شراب، اور دوسرا تو لفظ آپ لوگ لازمی ڈال دیتے ہیں. مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال ہے، تو لفظ نہیں آنا، اور حلال جو ہے اسے کے ساتھ آنا ہے. یہ دو غلطیاں جو ہیں اس ضرب المثل میں کی جاتی ہیں. اس کے بعد اگلی ضرب المثل ہے لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے. تو صحیح ضرب المثل کیا ہے؟ لاد دے، لدا دے، لادنے والا ساتھ دے. لادنے لفظ کی جگہ بچے لدانے والا لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضرب المثل غلط ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلی ضرب المثل جو ہے یہ بہت زیادہ پیپرز میں آتی ہے، اور اس میں بہت دو غلطیاں ہیں جو آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں. زہر کیوں دوں نہیں آنا. یہ پہلی تو یہ ضرب المثل ہے، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو. اس کے بعد زہر کا لفظ آپ لوگ زال سے لکھتے ہیں، جبکہ زہر کا لفظ زے سے ہوتا ہے. زہر کیوں دو ہوتا ہے، دون نہیں ہوتا. جب آپ نون گنا لگا دیں گے تو یہ دون لفظ بن جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی یہ ضرب المثل غلط ہو جائے گی. گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو. امید ہے کہ آج کی آپ کو ساری ضرب الامثال جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. جو آپ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری غلطی آخر تھی کیا جس کی وجہ سے ہماری ضرب المثل غلط ہوئی ہے، تو ایک نقطے کی بھی غلطی جو ہے یہ آپ کی غلطی کنسیڈر ہوگی. ایک توئیں کی غلطی بھی آپ کی غلطی کنسیڈر ہوگی. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو ہے وہ آپ کی ضرب المثل کو غلط ثابت کر سکتی ہے. اور اگر آپ یہ بالکل ایگزیکٹ اس کی لکھنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو 5 کے 5 آپ کو پورے نمبر ملتے ہیں، کوئی نمبر اس میں سے کٹے گا نہیں. تو آج سے آپ لوگوں کو میں مختلف ضرب الامثال جو ہے وہ سکھاؤں گی اسی طریقے سے، تاکہ آپ لوگوں کی یہ غلطیاں پیپرز تک جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ریفائن ہو جائیں، آپ کو صحیح جو ہے تلفظ کا بھی پتہ لگ جائے، اور آپ کو صحیح الفاظ جو ہیں وہ لکھنے بھی آ جائیں. امید ہے کہ ضرب الامثال آپ کو پسند آئی ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے اس کے آپ کو بیل بج جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ نئی ویڈیو جو ہے وہ آ چکی ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.